गाजा बॉर्डर से इस वक्त कुछ ही दूरी पर टीवी9 भारतवर्ष की टीम मौजूद है और इस बीच खबर ये आ रही है कि इजरायली एयरफोर्स का बड़ा ऑपरेशन हुआ है। पूरे गाजा पट्टी में हमास के ठिकाने पर हमले हुए हैं, सैन्य ठिकाने और हथियार गोदाम तबाह किए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर ये कि इजरायली एयरफोर्स का बड़ा ऑपरेशन, जिसको लेकर लगातार सुगबुगाहट थी भी, पूरे गाजा पट्टी में हमास के ठिकाने पर हमले हुए हैं और सैन्य ठिकाने और हथियार गोदाम तबाह करने की ओर लगातार इजरायली सैनिक बढ़ रहे हैं। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं इजरायली एयरफोर्स का जो बड़ा ऑपरेशन है वो क्या है। गाजा में इजरायली एयरफोर्स का ये बड़ा हमला है। फाइटर जेट से हमास के दर्जनों ठिकानों पर हमला किया गया है। गाजा में हमास के वॉर प्लानिंग सेंटर पर अटैक किया गया है और वहीं अटैक में हमास के वॉर प्लानिंग सेंटर तबाह भी हुए हैं। हमास के अन्य ठिकानों पर भी बम बरसाए गए हैं। पश्चिमी जबालिया में इजरायली वायुसेना का हमला हुआ है। पश्चिमी जबालिया में वॉर प्लानिंग सेंटर चल रहा था हमास का और वहीं पर ही अटैक किया गया। हमास के सैन्य ठिकाने और हथियार गोदाम यहां तबाह हुए हैं। और एक बड़ी खबर और बता दें, इजराइल में घुसपैठ की कोशिश नाकाम हुई है। फेंसिंग का ट्रैक घुसपैठिए पर बमबारी कर दी गई है। इजरायली सेना ने घुसपैठिए को ढेर कर दिया है। और देखिए, हमारे संवाददाता मनीष झा लगातार तेल अवीव से हमारे साथ बने हुए हैं और वहां से वो लगातार हमें ताजा रिपोर्ट्स भी भेज रहे हैं। आपको उनकी एक लेटेस्ट रिपोर्ट दिखाते हैं कि लगातार डिफेंस फोर्सेस के आने का सिलसिला जारी है और यहां पर जो ट्रूप्स हैं उनको तैनात किया जा रहा है, आगे फॉरवर्ड पोजीशन में उनको भेजा जा रहा है। और अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक इस वक्त मैं आपको बताऊं कि मेरे पीछे, यानी ठीक इस चौड़ाई के पीछे में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, जो मुझे बताया गया कि कुछ ही देर पहले ऑपरेशन में हम आतंकियों को यहाँ पर मार गिराया गया है। उसी की एक डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है और फिर अभी धमाके की भी आवाज़ आ रही है। तो लगातार एक तरफ जहाँ क्रॉस फायरिंग चल रही है, हमास के लड़ाके की डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि ट्रूप्स मूवमेंट कितना ज़्यादा हो रहा है। तो उद्देश्य साफ है कि इजराइल अपने एक एक इंच ज़मीन को एक बार फिर से उसी तरह से सिक्योर करने की कोशिश में जुटा है जिसके लिए इजराइल जाना जाता है। और हर इजरायली इस वक्त अपने डिफेंस फोर्सेस के साथ खड़े होकर ये संदेश देने की कोशिश में है कि मुश्किल की घड़ी में वो सब मिलकर इसका सामना करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, गाजा में बमबारी के बाद मुसीबत में लोग हैं। बमबारी के बाद कैंप में पहुंचे हैं फिलिस्तीनी। करीब 73,000 लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। यूएन के राहत कैंप में लोगों ने शरण ली है क्योंकि अब उन्हें अपने घर महफूज नहीं लग रहे हैं, क्योंकि इतने हमले एक के बाद एक इजराइल की तरफ से हो रहे हैं। ऐसे में गाजा में बमबारी के बाद की तस्वीरें देखिए जो दिल को दहला देती हैं। मुसीबत में है इस वक्त लोग। बमबारी के बाद कैंप में पहुंचे हैं फिलिस्तीनी। करीब 73,000 लोगों ने अपना घर छोड़ा और जिस तरह के हालात बन रहे हैं, लग रहा है कि आंकड़ा और बढ़ेगा। यूएन के राहत कैंप में लोगों ने शरण ली है। और गाजा किस तरह से तबाह हुआ है कैंप में शरणार्थी। गाजा में बमबारी के बाद कैंप में पहुंचे फिलिस्तीनी। करीब 73,000 लोगों ने अपना घर छोड़ दिया है। यूएन के 64 स्कूलों में लोगों ने शरण ली हुई है। इस वक्त राहत कैंप में खाने पीने और हेल्थ केयर का प्रबंध किया गया है। कैंप में बुजुर्गों के लिए दवा का इंतजाम हुआ है। बच्चों के लिए काउंसलिंग की व्यवस्था भी की गई है। वहीं इजराइल ने की गाजा पट्टी की नाकेबंदी। गाजा में इजराइल की 1 लाख रिजर्व फोर्स इस वक्त तैनात है।